नमस्ते बच्चों। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स जो है, ये जो चैप्टर है, ये जो जेईई मेंस में जब ये चैप्टर के बारे में पूछा जाता है तो ऑलमोस्ट जो है 10 to 15% जो है इसका वेटेज होता है। अगर इससे कम तो आने की संभावना है ही नहीं, क्योंकि ऑप्टिक्स जो है ये इसका जो वेटेज रहता है ऑल द टाइम, जितने भी आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो उसमें जो है 10 to 15% इसका जो है वेटेज अभी तक रहा है। तो हमको इस चैप्टर को उसी ग्राउंड पे, उसी प्रिपरेशन के साथ जो है इसको तैयार करना पड़ेगा, जिससे कि हम इसके जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस को कर पाए। अब सबसे पहली बात ये आती है कि ऑप्टिक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऑप्टिक्स का मतलब क्या है। अभी तक हमने जो है प्रीवियस क्लासेस में हमने जो है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन। अब डिस्पर्सन क्या होता है, जैसे रेनबो होता है, रेनबो का बनना क्या होता है, डिस्पर्सन होता है। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमने जो है ह्यूमन आई के बारे में अभी तक जो है प्रीवियस क्लास यानी 9th और 10th में हमने इसको जो है पढ़ा है। पर अगर हम ऑप्टिक्स को डिफाइन करना चाहें, ऑप्टिक्स को अगर हम जो है क्लासिफाई करना चाहें, तो ऑप्टिक्स की सबसे सिंपल डेफिनेशन, जो सबसे सिंपल डेफिनेशन है वो क्या है कि इट इज स्टडी ऑफ लाइट एंड विजन। अगर ऑप्टिक्स की सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो इट इज स्टडी ऑफ लाइट एंड विजन। अब हम यहां पर अगर लाइट की बात करते हैं तो लाइट से यहां पे हमारा जो कंसर्न है, लाइट से कंसर्न हमारा क्या है कि हम जिस लाइट से हम चीजों को देख पाते हैं उसी लाइट के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ, जिसमें हम विजिबल रेडिएशन, जिसको हम बोलते हैं कि ये जो विजिबल रेडिएशन है, और विजिबल रेडिएशन के कारण हम चीजों को देख पाते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसमें जो विजिबल रेडिएशन होता है, विजिबल रेडिएशन के कारण हम चीजों को देख पाते हैं। और ऑप्टिक्स में हमें इन्हीं रेडिएशंस के बारे में पढ़ना है। तो हमको जो ऑप्टिक्स पढ़ना है उसमें ऑप्टिक्स को हमको जो है हमने जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अगर ऑप्टिक्स की हम बात करते हैं तो ऑप्टिक्स को हमने जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक फर्स्ट को हम बोलते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरे को हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स, और जो थर्ड है हमारा उसको हम बोलते हैं क्वांटम ऑप्टिक्स। तो इस तरीके से जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स को हमने जो है 3 कैटेगरी में जो है डिवाइड किया है, और इसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और जो है क्वांटम ऑप्टिक्स। तो जनरली बुक्स में आपको क्या मिलेगा, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स मिलेगा और जो है जनरल ऑप्टिक्स मिलेगा। तो जनरल ऑप्टिक्स को उन्होंने फिर फर्दर क्लासिफाई किया है, जिसको जो है वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स का जो है नाम दिया है। अब जब बात होती है कि इन 3 कैटेगरी की, तो हम जो है ऑप्टिक्स को कैसे जो है इन 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो हमारा है, इसमें जो है हम ये कंसीडर करते हैं, हमारा ये एजम्पशंस रहता है कि जो इसमें लाइट रहती है, लाइट जो है ट्रेवल्स करती है स्ट्रेट लाइन में। इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमारा जो एजम्पशंस रहता है कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल्स करती है। और ये जो एजम्पशंस है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल्स करती है, तो हमको जो है इस एजम्पशन से बेस्ड जो ऑप्टिक्स को हमको पढ़ना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब अगर बाद में हमको जब ये पता चला कि जो हमारा जो लाइट है, लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो उसको हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ा। और
जब हमने देखा कि लाइट जो है बेंड भी होती है, लाइट कैन आल्सो बेंड, तो हमने इसके एग्जाम्पल को देखा कि हमने कुछ एक ऐसे जो है इंसिडेंट देखा, कुछ ऐसे अकरेंसेस देखा जिसमें देखा कि लाइट जो है बेंड हो रही है। जैसे कि हम सोप बबल होता है, सोप बबल को जब हम देखते हैं तो उसमें जो है कुछ जो है कलर्स जो है हमको ऑब्जर्व होते हैं। एक जगह खड़े होने पे हमको कुछ कलर्स ऑब्जर्व होते हैं, और जब हम दूसरी जगह पे खड़े होते हैं तो कुछ और कलर्स ऑब्जर्व होते हैं। तो ये जो है, ये जो घटना है, ये क्या है? डिस्पर्सन नहीं है। अब अगर हम डिस्पर्सन, अगर हम इसको बोले तो डिस्पर्सन में क्या होता है कि इसमें जो है जो हमको फीलिंग्स आती है वो रेनबो वाली आती है, और जो रेनबो वाली फीलिंग आती है उसमें हमको सारे कलर जो है मिक्स्ड दिखाई देते हैं। तो अब सोप बबल में हमको सारे कलर्स दिखते नहीं हैं, कुछ ही कलर हमको सोप बबल में दिखाई देते हैं। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से हमको समझ में नहीं आता है। और ये जो हमको सोप बबल में ये जो घटना हमको दिखती है, कुछ कलर्स हमको ऑब्जर्व होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन, ये जो घटनाएं हैं, जो इंसिडेंट हैं, जो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और जो डिस्पर्सन है, ये जो है हमारी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से समझ में आ जाती है। लेकिन जैसे ही हम जो है इंटरफेरेंस की बात करते हैं, इंटरफेरेंस की बात करते हैं, तो यहां पर हमको ये चीज जो है हमको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में समझ में नहीं आती। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमने लाइट को कैसे माना कि ये एक स्ट्रेट लाइन में लाइट जो है हमारी ट्रेवल कर रही है, पर जैसे ही हमको पता चला कि हमने देखा कि सोप बबल में हमने देखा कि लाइट जो है बेंड भी कर रही है, तो ये जो घटना, इस घटना को हमने इंटरफेरेंस नाम दिया। और ये जो घटना है इसको हमने जो है वेव ऑप्टिक्स से हमको जो है समझ पाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कुछ एक घटनाएं जो हम जो है जिसमें हम ये कंसीडर करते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रही है, उन घटनाओं को, उन इंसिडेंट को हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में समझा, और उन घटनाओं को जिसमें लाइट जो है बेंड हो रही है उसको हमने वेव ऑप्टिक्स में समझा। तो एक तीसरी तरीके की जो है ऑप्टिक्स है जिसमें हमने ये समझा कि लाइट जो है एक फोटोन की तरह, एक पार्टिकल की तरह जो है ट्रेवल करती है। तो जब लाइट जो है फोटोन और लाइट की तरह ट्रेवल करती है तो उसको हमने जो है क्वांटम ऑप्टिक्स नाम दिया। तो जो क्वांटम ऑप्टिक्स जिसको हमने कहा, तो उसको हमने जो है क्वांटम ऑप्टिक्स में जो है हमने उस चीजों को पढ़ने की पढ़ाई की। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो क्वांटम ऑप्टिक्स है, क्वांटम ऑप्टिक्स को हमारे कोर्स में ना तो 11th 12th के कोर्स में है, ना जेई मेंस और एडवांस के कोर्स में है। तो क्वांटम ऑप्टिक्स हमारे कोर्स में नहीं है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ये दोनों चीजें जो है हमारे कोर्स में हैं। तो जो क्वांटम ऑप्टिक्स है, क्वांटम ऑप्टिक्स में हमने जो है लाइट को एक पार्टिकल की तरह जो है ट्रेवल्स करते हुए माना, और इसको जो है ये क्या है, हमारा जो है जो फोटोमेट्री हमारी है, फोटोमेट्री का पार्ट है। और ये जो टॉपिक्स है क्वांटम ऑप्टिक्स, इसको हमको पढ़ना नहीं है। तो हमको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है। और अगर हम माने कि जो हमारी लाइट है या तो वेव की तरह ट्रेवल कर रही है या फिर फोटोन की तरह ट्रेवल कर रही है, पर जब तक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ना हो तब तक लाइट जो है हमारी अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो इसको हम जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। तो ये जो है हमारा जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, ये इस अजम्पशंस पे बेस्ड है कि हमारी लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। अब ये एजम्पशन की जो हमारी लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो ये एजम्पशन जो है हमारा जो है कब तक वैलिड रहेगा, कब तक हम जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से चीजों को समझेंगे और कब हम जो है वेव ऑप्टिक्स से चीजों को समझेंगे। तो ये जो हमारा जो एजम्पशन है कब तक वैलिड रहेगा, जब तक कि, अब यहां पर हमको इस एजम्पशन को समझ लेना है कि जब तक ऑब्स्टेकल की थिकनेस लाइट के वेवलेंथ के मुकाबले काफी ज्यादा है।
जब ऑब्स्टिकल की थिकनेस लाइट के वेवलेंथ के मुकाबले काफी ज्यादा है, अब उस केस में हम जो है चीजों को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से समझेंगे। अब ये समझो कि अगर हम एक छोटी सी बात करें कि हम जो है साउंड की बात करें, तो अगर हमने जो है हम जो यहां पर बच्चों बोल रहे हैं, ये जो आवाज है, ये जो है आवाज जो है, अगर जो है क्लासरूम का डोर हमने ओपन कर दिया तो ये क्लासरूम के डोर के बाहर ये आवाज जाएगी, और जो बगल में जो क्लास चल रही है उस क्लास में आवाज इंटर कर जाएगी, और उस क्लास के अगर बगल में भी कोई क्लास हमारी चल रही है तो ये जो हमारी साउंड है उस क्लास तक भी पहुंच जाएगी। तो जो साउंड है उसने क्या किया, डोर से बाहर निकली, वो जो है डोर के बाहर निकल के बाद टर्न की, टर्न करने के बाद फिर रूम के अंदर इंटर की, और वही साउंड जो है फर्दर आगे प्रोसीड हुई और नेक्स्ट रूम के अंदर जो है इंटर कर गई। तो जो साउंड वेव है, साउंड वेव क्या है, ये बाहर निकला, घूमा और कमरे में इंटर कर गया। पर जो लाइट है, लाइट के केस में क्या है, अगर हमने जो है इस रूम के अंदर लाइट को ऑन कर दिया तो ये जो लाइट है, ये लाइट जो है बगल के रूम में जो है रोशनी नहीं पैदा करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो साउंड की वेवलेंथ है और जो डोर की थिकनेस है, साउंड की वेवलेंथ और जो डोर है, डोर हमारा जो है इसकी जो थिकनेस है ये कंपेरेबल है। इसलिए साउंड जो है दरवाजे या फिर दीवारों से बेंड हो जाता है। पर अगर लाइट की बात करें तो लाइट को बेंड कराना हो तो दरवाजे और दीवार की जो थिकनेस है इसको जो है लाइट के वेवलेंथ के इक्वल रखनी पड़ेगी। अब बात जब आती है कि लाइट के वेवलेंथ के इक्वल करनी पड़ेगी तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी जो लाइट है, जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट की वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो हमारी जो विजिबल लाइट है इसकी वेवलेंथ विजिबल लाइट की वेवलेंथ जो है 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7500 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और अगर साउंड की बात करें, अगर हम साउंड की बात करें तो जो साउंड की जो वेवलेंथ होती है वो 17 mm से लेकर के 17 मीटर की होती है। वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो जो साउंड की वेवलेंथ है वो 17 mm से 17 मीटर के बीच की होती है। पर विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। अब एंगस्ट्रॉम की अगर बात करें तो ये जो फिगर है 3500 और 7500 ये 17 से ज्यादा है। पर जब इसमें यूनिट हम एंगस्ट्रॉम लगाते हैं तो हमारा एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये जो यूनिट है एंगस्ट्रॉम की, ये बहुत ही छोटी यूनिट है। तो हमारी ये वेवलेंथ, विजिबल लाइट की वेवलेंथ जो है बहुत कम है। और जो सोप बबल है, सोप बबल की जो थिकनेस है वो इक्विवेलेंट टू जो है ये विजिबल लाइट की जो है वेवलेंथ है इसके इक्विवेलेंट रहती है, जिसके कारण जो है लाइट जो है बेंड करती है, और जो लाइट बेंड करती है उसके कारण हमको जो है कलर्स ऑब्जर्व होते हैं। तो ये आपको इस तरीके के जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है इसका जो है एजम्पशन की लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ये कब तक वैलिड रहेगा। अब जो है अगर हमारी जो लाइट है अगर स्ट्रेट लाइन में जो है ट्रेवल कर रही है तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन को हम आसानी से समझा पाएंगे। पर अगर जो है हमारी जो इंटरफेरेंस की घटना है उसको हमको समझाने के लिए वेव ऑप्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। पर यहां पर हमको ये भी समझ में आ गया कि हमारा जो ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल की थिकनेस जो है लाइट के वेवलेंथ के मुकाबले अगर जो है काफी ज्यादा है तो वहां हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स लगाएंगे। और अगर ऑब्स्टेकल की थिकनेस हमारी विजिबल लाइट के वेवलेंथ के इक्वल है तो वहां पर जो है हम सिंपल सा वेव ऑप्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे और हम चीजों को जो है एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब
जब हमने देखा कि जो सोप बबल है, सोप बबल में लाइट का बेंड होना जो है हमको जो है दिख रहा है, पर जैसे ही हम इस फिनोमिना को देखते हैं तो नॉर्मली ये फिनोमिना हमको जो है दिखता नहीं है, पर सोप बबल के केस में हमको ये फिनोमिना दिखता है। तो जहां पर हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को नहीं लगा पाएंगे वहां हम जो है वेव ऑप्टिक्स को पढ़ेंगे। पर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमको जो है 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ से ही मतलब रहेगा। अब हम अगर ऑप्टिक्स को पढ़ रहे हैं तो ऑप्टिक्स को पढ़ने के लिए हमको जो है ऑब्जेक्ट और इमेज को समझना पड़ेगा। तो अब जब हम ऑब्जेक्ट और इमेज को हमको अगर समझना है तो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं ये हमको जो है क्लैरिटी होनी चाहिए। तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमको अगर समझना है तो हमें जो है लाइट का सोर्स लगेगा, क्योंकि जो लाइट के सोर्स है, लाइट के सोर्स को ही जो है हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर हमें ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है तो जहां से लाइट आती है, अब जहां से लाइट आ रही है उसी को हम ऑब्जेक्ट करेंगे, क्योंकि जब जो कोई भी ऑब्जेक्ट है और वहां से लाइट निकलेगी तो ही वो हमारे आईज तक पहुंचेगी और हमको जो है ऑब्जेक्ट जो है दिखाई पड़ेगा। तो हमने जो है जो लाइट का सोर्स है, लाइट के सोर्स को ही हम जो है ऑब्जेक्ट कहते हैं और ऑब्जेक्ट हम डिफाइन करते हैं जहां से लाइट आती है। तो लाइट के सोर्स को ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब ये हमको क्लियर हो गया कि जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट का सोर्स है। अब लाइट के सोर्स जो है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, इट इज सोर्स ऑफ लाइट। इट इज ए सोर्स ऑफ लाइट। ये हमको ये पता चल गया कि ऑब्जेक्ट जो है सोर्स ऑफ लाइट है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने जो है सोर्स ऑफ लाइट के बारे में बात की, तो हमको पता करना पड़ेगा कि सोर्स ऑफ लाइट कितनी तरीके से के होते हैं। तो इसमें जो है हमने अभी तक पढ़ा है कि दो तरीके के सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। एक को हम बोलते हैं ल्यूमिनस और एक को बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। दो तरीके के जो है सोर्स होते हैं, एक होता है ल्यूमिनस और एक होता है नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस सोर्स वो होते हैं जो कि सेल जो खुद जो है लाइट जो है इमिट करते हैं, और जो नॉन ल्यूमिनस होते हैं वो किसी दूसरे के लाइट जब उनके ऊपर पड़ती है और उसके बाद वो ह्यूमन आईज के ऊपर आती है तो वो ऑब्जेक्ट हमको जो है दिखाई देते हैं। तो ल्यूमिनस अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में क्या आते हैं, जैसे हम बात करते हैं सन की, सन हमारा जो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। हम अगर स्टार की बात करें, स्टार जो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। पर अगर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात करें तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में क्या आता है, अगर हम अपने आप को खुद कंसीडर करें तो हम हमारे ऊपर जब तक लाइट पड़ रही है हम जो है लोगों को विजिबल होंगे, लेकिन अगर लाइट हमारे ऊपर नहीं पड़ रही है तो हम जो है लोगों को विजिबल नहीं होंगे। तो हम खुद जो है नॉन ल्यूमिनस हो गए। और उसी तरीके से जो मून है, मून की बात करें तो मून भी क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। जब इसके ऊपर सन की लाइट पड़ती है तो ही ये हमको दिखाई पड़ता है। तो अब ऑब्जेक्ट चाहे ल्यूमिनस हो या फिर नॉन ल्यूमिनस हो, लाइट तो वो हमको देगा ही, क्योंकि अगर नॉन ल्यूमिनस है तो वो भी लाइट जो है उसके ऊपर पड़ रही है और उसके बाद वो ह्यूमन आई के ऊपर आ रही है। तो ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस हो या नॉन ल्यूमिनस हो वो लाइट तो देगा ही। पर यहां पर यह क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है कि ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन कैसे करेंगे। ऑब्जेक्ट को हमने देखा कि ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस होता है और नॉन ल्यूमिनस होता है, पर ल्यूमिनस हो या नॉन ल्यूमिनस हो उसको जो है लाइट तो जो है इमिट करना ही पड़ेगा, तभी हम उसको ऑब्जेक्ट कह पाएंगे। पर अब यहां पर यह क्लासिफाई करना जरूरी हो जाता है कि ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करें। तो अभी तक हमने ये समझा है, जो 9th और 10th में हमने अभी तक पढ़ा है कि हमने जो है जो हमारी इमेज है,
इमेज को हमने जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक हमारी होती है रियल और एक हमारी होती है इमेज वर्चुअल। हमने इस तरीके से इमेज को जो है दो कैटेगरी में जो है डिवाइड किया। तो इसी तरीके से ऑब्जेक्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट को भी जो है हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक हमारा हो जाएगा रियल और एक हो जाएगा हमारा वर्चुअल। तो ऑब्जेक्ट हमने इमेज को रियल और जो है वर्चुअल इमेज में जो है क्लासिफाई किया हुआ है अभी तक प्रीवियस क्लासेस में। तो ऑब्जेक्ट भी हमारे दो तरीके के होंगे, एक रियल होगा और एक जो है वर्चुअल होगा। तो हमारी जो ये सेकेंड कैटेगरी है जिसमें हमने जो है रियल और वर्चुअल कैटेगरी में जो है हमने ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया, ये हमारे काम का है। जो हमारी पहली कैटेगरी है जिसमें हमने ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस कैटेगरी में ऑब्जेक्ट को डिवाइड किया, ये हमारे काम का नहीं है। अब बात आती है कि जब रियल और वर्चुअल की, जब रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट को समझने की बात आती है तो अब हमको ये समझना पड़ेगा कि इमेज जो है रियल और वर्चुअल जो है कब होती है। तो जब इमेज वो इमेज जिसको हम स्क्रीन के ऊपर हम ले पाते हैं तो वो हमारा जो होता है रियल इमेज होता है, और इमेज जिसको हम स्क्रीन पे नहीं ले पाते हैं वो जो है वर्चुअल इमेज होता है। पर वर्चुअल इमेज नाम की कोई चीज नहीं होती है। इमेज का मतलब ही होता है कि जिसे बनाया जा सके, वो चीज जिसको जो है वो चीज जिसकी जो है हम जिसको जो है स्क्रीन के ऊपर नहीं बना सकते हैं उसको जो है हम वर्चुअल बोलते हैं, और वो इमेज जिसको हम स्क्रीन के ऊपर बना सकते हैं उसको हम जो है रियल इमेज बोलते हैं। पर वर्चुअल इमेज नाम की कोई चीज नहीं होती है। अब जो वर्चुअल इमेज है पूरी तरीके से जो है ये क्या है, मैथमेटिकल टर्म है। जैसे कि जो है स्यूडो फोर्स के बारे में हमने जो है मैकेनिक्स में पढ़ा है कि जो स्यूडो फोर्स होता है, स्यूडो फोर्स क्या होता है, जब हम जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो है, नॉन इनर्शियल फ्रेम किसे कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम जिसमें एक्सेलरेटेड फ्रेम को हम यूज करते हैं उसको हम जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। तो जब नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेफरेंस में हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो हमको सारे फोर्सेस के अलावा हमको एक स्यूडो फोर्स लेना पड़ता है, और ये मैथ के टर्म में हम इसको लेते हैं जिसको हम फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ को यूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही जैसे स्यूडो फोर्स का जो है इस्तेमाल करते हैं वैसे ही वर्चुअल इमेज, जो हमारी वर्चुअल इमेज है, ये जो है इस तरीके की कोई चीज जो है रियल में होती नहीं है। पर जब हम जो है अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, रूम से बाहर निकलते हैं, तो हम अपने आप को मिरर के सामने खड़ा करते हैं। तो जब मिरर के सामने हम खड़ा करते हैं अपने आप को, तो हमारी जो हमारी इमेज है वो रियल बन रही है या फिर वर्चुअल बन रही है। अब ये बन कहां रही है ये हमको जो है पता होना चाहिए। जो हमारी इमेज है ये रियल है वर्चुअल है, ये हम तब डिफाइन कर पाएंगे कि ये जो इमेज है ये बन कहां रही है। तो जो हमारी इमेज है, अब आप बच्चों ये बताओ कि ये जो इमेज है ये मिरर के पीछे बन रही है या फिर हमारी जो है रेटिना के ऊपर बन रही है। तो आप ये समझो कि जो इमेज है वो हमारे रेटिना के ऊपर बन रही है तो ही हम चीजों को देख पाते हैं। रेटिना पर इमेज जो बन रहा है वो जो है रियल इमेज है। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो यहां समझना है कि जो हमारी रेटिना के ऊपर जो इमेज बन रही है वो जो है उल्टी बन रही है, लेकिन जो अपना ब्रेन है, ब्रेन जो अपना है, ये ब्रेन जो है उस इमेज को जो है सीधा कर देता है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट जो है हमको वो जो है सीधा दिखाई देता है। अगर हम मिरर के सामने खड़े हैं और मिरर के सामने हम खड़े हो गए
ये जो है एक मिरर है और मिरर के सामने हम यहां पर इस तरीके से हम जो है खड़े हो गए। तो यहां से जो भी रेज निकलेगी वो रेज जो है इस तरीके से चली जाएगी, और दूसरी अगर इस तरीके से जो भी रेज निकलेगी वो इस तरीके से जो है मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के जो है वापस चली जाएगी। अब पीछे मिरर के जाकर हम देखते हैं तो वहां पर हमको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। कायदे से फिजिक्स का अगर सही फिजिक्स के हिसाब से सही आंसर देना हो तो अभी इस ऑब्जेक्ट की कोई इमेज ही नहीं बनी, लेकिन रेज जो है, जो रेज निकल रही है ये मिरर से टकरा कर जो है डाइवर्ज हो रही है, और ये जो एक्चुअल में तो ये जो है जो रेज है वो मिलेगी नहीं, तो इमेज जो है कहीं पर भी नहीं बनेगा। पर हम बोलना प्रिफर ये नहीं करते हैं क्योंकि मैथमेटिकली ये जो है सही नहीं होगा। तो नहीं बना तो हमने जो है बोलना ये शुरू कर दिया कि रेज जो है, रेज को अगर पीछे की तरफ हम बढ़ा देते हैं, अगर हम रेज को अगर पीछे की तरफ हम इस तरीके से जो है बढ़ा दें तो ये जो रेज है पीछे जो है एक जगह पर जो है मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो हमने ये बोल दिया कि जो हमारी जो इमेज है ये क्या है, वर्चुअल इमेज है। तो सिर्फ ये जो है मैथमेटिक्स में हेल्प कर देता है, बाकी इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है। अब जो ये रियल इमेज होती है जिसे स्क्रीन पर बनाया जा सके, और जो वर्चुअल इमेज होती है जिसे जो है हम जो है स्क्रीन पर नहीं बना सकते हैं। अगर हम जो है इमेज में देखते हैं कि उसको अगर हम पीछे की तरफ मिलाते हैं तो हम ये कंसीडर करते हैं कि ऐसे ही हमने क्या कहते हैं कि वो जो है वर्चुअल इमेज बनी। तो जैसे ही हमने कहना शुरू किया कि जब रियल ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, यानी ऑब्जेक्ट कहीं पर रियल में होगा, यानी ऑब्जेक्ट से रेज निकलेगी तो वो जो है दूर दूर तक जाएगी। तो मान लो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारा जो है, ये हमारा जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो है जो रेज निकलेंगी वो जो है रेज जो है, ये जो रेज है ये जो है दूर दूर तक जाएंगी। अब हम अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स में जो है लाइट जो है दूर, जो भी लाइट रहेंगी वो निकलेंगी और दूर दूर तक जाएंगी। तो यहां पर जो लाइट है वो क्या है, डाइवर्जिंग है। तो रियल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें जब रेज निकलती हैं तो वो जो है डाइवर्जिंग बीम होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बीम। ये जो है डाइवर्जिंग जो है डाइवर्जिंग रेज है, डाइवर्जिंग बीम्स बोलते हैं इनको। और ये जो टर्म है डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग है, इसको ऑप्टिक्स में बहुत ज्यादा आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये जो ये वर्ड्स है, डाइवर्जिंग है या जो है कन्वर्जिंग है, तो इसको आपको जो है अच्छी तरीके से जो है समझ लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आप जो है ऑप्टिक्स पढ़ना शुरू करेंगे तो इन टर्म की बार बार आपको जरूरत पड़ेगी। तो इसी तरीके से अगर कोई आपसे कहे कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो वहां पर जो है हमारी हमारी जो बीम्स हैं, वो जो रेज हैं वो क्या हो जाएंगी, जो है कन्वर्जिंग हो जाएंगी। तो मान लो एक ये मिरर है, ये एक मिरर है, तो इसके ऊपर मान लो कोई रेज जो है, कोई रेज इस तरीके से आ रही है और इस तरीके से कोई एक रेज आ रही है, तो ये रेज क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होगी और इस तरीके से जो है निकल जाएगी। तो ये जो रेज है, ये रेज जो है, इसमें क्या है, कोई रेज आ तो रही है पर जो है रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये कहीं जाकर जो है मिलेगी। तो ये कहीं जाकर जब मिलती है
तो ये अब ये एक्चुअल में मिल रही है, यहां पर ये एक्चुअल में मिल रही है। तो ये जो इमेज है, ये जो इमेज है, इसको हम इमेज बोलेंगे, इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा जो है इमेज बन जाएगा। और क्योंकि ये जो इसको इमेज हमने क्यों बोला, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन के बाद बन रहा है। आफ्टर फिनोमिना अगर कोई चीज बनती है तो उसको हम जो है इमेज कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की रेज जो है कहीं इनफाइनाइट से आ रही है, तो रेज अगर आ रही है और कन्वर्जिंग है तो ऑब्जेक्ट की तो कहीं अते पता ही नहीं है। तो यहां पर जो है हमारा जो इमेज जो है, हमारा इमेज जो है वो जो है रियल इमेज यहां पर बन गया। तो अब यहां पर ऑब्जेक्ट तो नहीं है, पर हम ये बोलने की बजाय कि अगर ये मिरर बीच में नहीं आता, अगर बीच में मिरर नहीं आता तो इंसिडेंट रे को हम आगे बढ़ाते, और जब इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाते तो ये कहीं पर जाकर के मिलती। तो ये जहां पर जाकर मिलती, ये जो रेज है ये कहीं पर जाकर मिलती, तो ये जो जहां पर जाके मिलती, इस पॉइंट को जो है हम जो है ऑब्जेक्ट कहते। तो ये जो रेज है ये जहां पर जाके मिलती उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। और ये हमारा जो है रियल इमेज बन गया। तो हमने बोलना शुरू क्या किया कि ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की एक जो है रियल इमेज यहां पर होगी। तो अब अगर ये इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा गया कि कोई प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर की रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है, तो प्लेन अपना अगर कोई प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर में रियल ऑब्जेक्ट की जो है वर्चुअल इमेज बनती है, और जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जो है रियल इमेज बनती है। पर क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछा गया कि प्लेन मिरर कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज, अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि जो प्लेन मिरर है कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज, इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हमको इस तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को करने के लिए ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है कि प्लेन मिरर कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज, तो हमको इसको जो है गलत कहना पड़ेगा, इसको हम जो है गलत कहेंगे, क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कि जो हमारा जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट है उसका जो है रियल इमेज जो है बनता है। तो प्लेन मिरर कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज, ये जो है क्वेश्चन जो है रॉन्ग है। तो अब हमें रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। अब जो है ऑब्जेक्ट हमको समझ में आ गया कि रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है और जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो जब हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन रहा है तो इन केस में जो रेज होगी वो रेज क्या होगी, इस केस में हमारी जो रेज होगी वो होगी कन्वर्जिंग। जब हमारी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात होगी तो वहां हमारी रेज जो है कन्वर्जिंग होगी, और जब हमारी ऑब्जेक्ट जो है रियल होगा तो वहां पर जो हमारी रेज है वो जो है डाइवर्जिंग होगी। तो ऑब्जेक्ट्स, अगर ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं तो ऑप्टिक्स में हमको जो है डायग्राम बेस्ड ही बहुत ज्यादा जो है हमको जो है चीजों को क्लैरिटी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो यहाँ पर जो डायग्राम है उसका इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज्यादा होता है, और ये जो हम डायग्राम बनाते हैं ये हमको जो है एग्जाम में भी बहुत अधिक मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अभी तक हमने ऑप्टिक्स को डिफाइन किया, उसको क्लासिफाई किया, और हमने जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की जो है लिमिटेशन को पढ़ ली, ऑब्जेक्ट को भी हमने समझ लिया। अब बात आती है इमेज की। तो इमेज की अगर हम बात करें तो इमेज क्या होता है, इमेज इज फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इमेज
is formed after reflection or refraction of incident ray. तो हमने देखा ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट होता है, और उसको हमने रियल और वर्चुअल में समझा। पर अगर इमेज को समझते हैं तो जो हमारी इमेज होती है, इमेज इज फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। तो इसको हम जो है बोलते हैं इमेज। अब इमेज भी कितनी तरीके की होती है? इमेज भी दो तरीके की होती है, एक रियल होती है और एक जो है वर्चुअल होती है। जो वर्चुअल इमेज होती है इसको हम जो है स्क्रीन के ऊपर जो है नहीं बना सकते हैं, पर जो हमारी रियल इमेज है इसको हम जो है स्क्रीन के ऊपर जो है बना सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमें सिर्फ जो है तीन फिनोमिना को पढ़ना है, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में और डिस्पर्सन के बारे में। उसके बाद जब हम वेव ऑप्टिक्स को पढ़ेंगे तो वहां पर हम इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे तो अब अगर हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन की बात करें तो जो रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन में हमको दो चीजें पढ़नी है। एक तो हमको प्लेन मिरर के बारे में पढ़ना है और दूसरा रिफ्लेक्शन थ्रू जो है स्फेरिकल मिरर पढ़ना है। तो पहला हमारा जो है रिफ्लेक्शन जो पढ़ेंगे उसमें हम जो है रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर पढ़ेंगे, और दूसरा हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू जो है स्फेरिकल मिरर। और जब हम रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे तो रिफ्रैक्शन में हम जो है दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन इन जनरल और रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। तो रिफ्रैक्शन थ्रू जनरल जो पढ़ेंगे उसके अलावा जो हम रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस पढ़ेंगे तो उसको हम जो है थ्री कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म और रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। तो इस तरीके से रिफ्रैक्शन को हम पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन इन जनरल, रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म और रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। अब जो है थर्ड पढ़ेंगे हम जो है डिस्पर्सन के बारे में। तो ये जो तीन चीजें हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन, इन तीनों को जो हम पढ़ेंगे वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे। और इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट्स है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, जो आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें हमको रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और डिस्पर्सन। तो इसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और जो है डिस्पर्सन के बारे में अच्छी तरीके से जो है कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो होप बच्चों ऑप्टिक्स का जो बेसिक जो ग्राउंड है वो आपको समझ में आ गया। ऑप्टिक्स को किस तरीके से जो है हम क्लासिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं, वो आपको समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट्स को हम किस तरीके से जो है डिफाइन करते हैं वो आपको समझ में आ गया, और जो हमारी जो इमेज है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं वो आपको समझ में आ गया। तो होप बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। हम नेक्स्ट जो लेक्चर्स जो है हमारा जो सेकेंड लेक्चर आएगा उसमें हम जो है आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन के डेफिनेशन, उसके कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।